तो हेलो जी, मेरे आ रहे हैं भाई, चाचा के लड़के आ रहे हैं और चलिए मिलाते हैं आपसे। कौन आया है मेरे घर। चाचा के लड़के आ रहे हैं और ये किसी शादी में आए थे, यहीं पर पास में ही आए थे। तो रात फ़ोन किया था और रात इंतज़ार किया, रात नहीं आए। मैं बोल रही थी, मैंने कहा रात को इंतज़ार किया और ये भी इंतज़ार कर रहे लक्की कार्तिक, मम्मी मम्मा नहीं आए। मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं आए। फिर अब आए हैं, सुबह आए थे। ये मेरा भाई, ये भतीजा है और ये मेरा भाई है। तो चाय पी रहे हैं, तो आ जाइए आप भी चाय पी लीजिए। तो जी मुझे लगती है बहुत ज़्यादा ठंड, मैंने स्वेटर पहन लिया और इतनी मोटी हुआ है ये। कुर्ती इतनी मोटी है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत पुरानी है और अभी तक ख़राब नहीं हुई। बहुत पुरानी है, काफ़ी साल पुरानी है, 6-7 साल पुरानी होगी, इससे भी ज़्यादा होगी। और देखो इतनी मोटी कुर्ती है और इसके ऊपर फिर मेरे ये जैकेट पहन ली। बहुत ठंड लगती है मेरे को, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो जी चलिए जी, दाल दाल तो उबाल दी है, अब तड़का लगाते हैं दाल में और चावल बनाते हैं। चलिए जी आपको भी दिखाते हैं। और तो कुछ दिखाने को है नहीं इतना ज़्यादा कुछ, तो घर के काम ही है, तो देख लिया करो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, अच्छी लग रही है तो देख लिया करो। देखो ये तीनों ना, ये लफंगे खाकर जा रहे, मेरा खाना बिल्कुल भी खाना खाकर जा रहे, बिल्कुल खराब बना दिया है मैंने। बनाया नहीं, मैं तो बनाने लग रही हूँ। ये जा रहे हैं। ओए तू रुक जा, मैं तो रुक जाऊंगा, चलो रुक जा। और क्या, रुक जा यहीं से। मेरा भतीजा पहली बार आया, तुम भी तो पहली बार आया। ये पहली बार आया, ये पहली बार आया, ये तो आता रहता है। आता रहूंगा। तो जी आ गई हूँ किचन में, दाल चावल बनाने के लिए आई हूँ। राजमा और उड़द उबाल दिए थे मैंने, तड़का लगा दूँगी दाल में और चावल भिगो कर रख दिए हैं। तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में, जीरा डाल दिया है। हींग मैंने दाल में ना उबलते हुए डाल दिया था। और एक ग्रेटर किया हुआ मसाला। तो अदरक लहसुन और प्याज इसको ग्रेट करके डाल दिया। इतना टमाटर कर लूँगी मैं। तो भी लहसुन प्याज हो चुका था, अब टमाटर डाल दिया है। मिर्च थोड़ी डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च डाल लेंगे है। जो रोज के मसाले होते हैं वो डाल दूँगी। कसूरी मेथी डाल दूँगी।
ही मसाला हो चुका है, मसाला डालते हैं। और दाल बन गई है बहुत सारी, जिनके लिए बनाई है वो चले गए छोड़कर खाना। तो दाल हमारी बन चुकी है, चावल छोंक लेते हैं। तो ये दाल बन चुकी है, मैं चावल छोंकने लगी हूँ। जीरा राइस बना रही हूँ। घी डाल दिया है। तो जी देखो, कार्तिक मेरे लिए लाया है जूस। मिक्स है ना ये? हाँ, ये मिक्स है। कार्तिक बेचारा पी के आया था मार्केट में, और इसे मेरा ख्याल आया इसे मेरा ख्याल आया कि चलो मम्मी खाते भी ले चलो, तो आप भी पी लीजिए, जूस है ये। वाह मेरा बच्चा सोना सा। ये दाग धब्बे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा चेहरे पे। यूँ कह रहा फल फ्रूट खाया करो मम्मी, जूस पिया करो। आज ही ले आया बस आज ही ले आया, बाकी कोई से दिन नहीं लाएगा। अच्छा है, मिक्स है। तो लो जी, चावल भी बन गए हैं, दाल भी बन गई है, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। खिला खिला चावल बने। जी कार्तिक जा रहा है पेपर देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हों, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हों। और मैं कहाँ आई हूँ? मेरा ना भाई मैं नहीं बोलती, मेरा नया मकान बन रहा मेरा नया मकान बन रहा है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं नहीं बोलती भैया, मेरा नहीं बन रहा जी, मेरी बहन का बन रहा है। नहीं है हमारा। हाँ, एक ही है। वही तो मकान दिखाने के लिए आई है। अभी बन रहा है, लेंटर पड़ रहा है, लेंटर पड़ेगा अभी। हाँ, ये देखो काफी बड़ा मकान बन रहा है, काफी बड़ा। तुड़वाया अच्छा था वो भी मकान वैसे, पर ये ना ऊंचाई पे बनवाया है, टाकर ऊंचाई पे। अब व्यू दिखा देते हैं आपको। हम वैसे इनका आए थे हम आए हैं इनके सामान देखने के लिए आए हैं, क्योंकि हाँ लड़की का सामान जा रहा है ना, सामान तो वहीं दे दी। हम देखने आए हैं, लड़की की सगाई जा रही है तो उसका सामान देखने के लिए आए हैं। और यहीं बराबर में इन दीदी का मकान बन रहा है, तो वो भी देखने के लिए आ रहे हैं। मेरा ही मकान है। जॉनी, यस पापा, जॉनी। नहीं नहीं नहीं। ओ नो नो नो, चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं। हाँ चल घूमने चलते। नहीं घूमने घूमने चलो, कट भी है। सही बात है। हेलो एवरीवन, ये बैठा हुआ है कार्तिक, और कार्तिक देखा है पेपर। अभी आया है 6 बजे पेपर देकर, 3 बजे शुरू होता है। 7 बज रहे। 7 बज रहे। हाँ जो घर वो सामान भी लाया है कुछ घर का, इसलिए लेट हो गया है। चाय पिएगा? चाय बना रही हूँ। चलो मैं बना रही हूँ, ठीक है, चाय बना रही मैं। तो हेलो जी, मैं बनाने जा रही हूँ चाय। क्या आप भी पियोगे? बताओ कौन कौन चाय पिएगा। मैं चाय बनाने जा रही हूँ। कार्तिक ठंड से, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। कार्तिक को पेपर देकर आया है, बहुत लेट आता है, अंधेरा हो जाता है आजकल जल्दी बहुत ज़्यादा। तो चाय बनाने जा रही हूँ कार्तिक के लिए, अपने लिए। आप बताओ आप भी पियोगे तो मैं आपके लिए बना देती हूँ। और कार्तिक ना कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता है। नहीं, मैं सब मस्का नहीं मार रही, ये तो
बना देता है, जब इसका मन करता है ना तो बना देता है। हेलो जी, तो चलिए जी करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। और एंड करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, जो कि क्वेश्चन पूछा है परी जी ने पता नहीं वो मुझसे बड़ी है या छोटी है, ये तो मुझे नहीं पता, चलो परी जी बोल देते हैं परी परी ने क्वेश्चन किया है कि भाभी आपको कितने, मतलब मुझे नहीं, कितने व्यूज़ पर और कितने पैसे मिलते हैं और आपको कितने मिलते हैं। चलो आज मैं बताती हूँ कि मुझे कितने मिलते हैं, मतलब यूट्यूब से मैं कितना कमाती हूँ। तो मैं ये बताती हूँ आपको। क्वेश्चन तो उनका ही आया था, लेकिन मैं सबको ही बता देती हूँ कि मुझे क्या मिलता है। मतलब मुझे पहली बात तो ये है कि मुझे महीने का नहीं मिलता, वो आप मुझे देख सकते हैं क्योंकि मैं कंटिन्यू यूट्यूब पर काम नहीं करती। तो और उन्होंने मुझे, पहली बात तो ये कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कितने व्यूज़ पर और कितने रुपए मिलते हैं। और मैंने रिसर्च भी किया है, वो तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, जबकि मुझे इतने बिल्कुल भी नहीं मिलते। और प्राची जी हैं, उन्होंने जबकि उनके उन्हें मतलब कमेंट किया था, उन्होंने भी बोला 18,000 के 18,000 व्यूज़ पर 30,000 मिलते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा है, काश इतने मिलते तो मुझे तो अब तक के बहुत सारे मिल जाते ऐसा कुछ नहीं है। और व्यूज़ का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि व्यूज़ क्या है कि जैसे आप वीडियो देख रहे हो और आपने सिर्फ खोली वीडियो और एकदम बंद कर दी, तो उसका जो है ना व्यूज़ जुड़ जाता है। और अगर आप पूरी वॉच कर रहे हैं वीडियो, पूरी देख रहे हैं वीडियो, फ़ायदा उससे होता है। मतलब अगर आपने खोली और बंद कर दी, खोली बंद कर दी, तो उसके व्यूज़ तो बढ़ते रहते हैं। लेकिन क्या है कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्यूज़ तो हमारे बढ़ रहे हैं खोलने से, लेकिन अगर हमारी पूरी वीडियो को कोई देखेगा तो उससे फ़र्क पड़ता है मेरे ख्याल से। हाँ, मेरे ख्याल से नहीं, पड़ता ही है मतलब। और मुझे सिर्फ डॉलर का पता है, व्यूज़ का नहीं मुझे पता कितने हैं, क्योंकि कोई तो लंबी वीडियो बना रहा है, कोई व्यूज़ पूरी लंबी वीडियो, जैसे हम बैठ के बात बता रहे हैं, हम बैठ के बात कर रहे हैं और उसे हमने जरा सी भी कट नहीं करी और हम पूरी देख रहे हैं, तो हमारे व्यूज़ पे फ़र्क पड़ेगा कि हम पूरी वॉच कर रहे हैं वीडियो को। और मुझे व्यूज़ का तो पता नहीं कितने व्यूज़ पर, हाँ वो तो है ही कि ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम व्यूज़ होंगे तो कम पैसे मिलेंगे। तो वो है कि मुझे ना डॉलर का पता है कि $1 पर शायद 80 रुपये मिलते हैं, इसका मुझे पता है। और जो मेरी वीडियो है, तो मेरी वीडियो एक वीडियो में मेरे $1 $2 बन जाते हैं। मतलब जब उसे, जैसे मैं डालती नहीं, 2-4 दिन तक अपनी वीडियो डालती नहीं, तो हद से हद मतलब 3 तक पहुंच जाती है मेरे डॉलर, जो 3 वीडियो तक। ऐसा नहीं है कि जिस पे बहुत ज़्यादा आए हैं, तो मेरे $10 भी बने हैं, $15 भी बने हैं, और 2-3 वीडियो तो ऐसी हैं जिसपे $25-25 भी बने हैं। पर आज तक का मेरा ये रिकॉर्ड है, मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे किसी और का नहीं पता कि कितने आगे। दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि मुझे ऐड भी नहीं लगाना आता, क्योंकि ऐड के भी शायद पैसे मिलते हैं। और रश्मि ने मुझे कितनी बार कहा, भाभी ना ऐड लगाया करो, ऐड लगाया करो। और मेरे पास पहली बात तो एक ही फ़ोन है, तो और पता नहीं इससे कैसे लगते होंगे, तो मुझे नहीं पता, और मैं लगाती भी नहीं हूँ, क्योंकि ऐड से फ़र्क पड़ता होगा, ऐड से फ़र्क पड़ता है, ऐड लगते हैं ना, तो मैं नहीं लगाती और मैंने कभी लगाया भी नहीं है ऐड। तो उससे बोलते हैं कि फ़र्क पड़ता है, मैंने नहीं ऐड लगा। और दूसरी बात बोलते हैं ना कि जैसे प्राची जी ने बोला था, तो उन्हें भी बताया ही होगा किसी ने ये तो नहीं पता, और क्या पता किसी के बनते भी हो ऐसे, लेकिन मेरे नहीं बनते। फिर तो मैं ज़्यादा ही खुश हो जाती है अगर काश, क्योंकि उन्होंने बोला था 18,000 के 30,000 मिलते हैं, तो मेरी वीडियो तो 70 पर भी गई है, और 80-90 तक शायद मेरी वीडियो चली गई, तो मेरे तो बहुत सारे पैसे बन जाते हैं फिर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे, आज तक मैं अपनी बता रही हूँ यूट्यूब से मैं कितना कमाती हूँ। तो मेरे हर महीने नहीं आते, क्योंकि आपको तो पता ही मैं यूट्यूब वीडियो बहुत कम बनाती हूँ, तो मेरी हर महीने नहीं सैलरी आती। और मैं आज तक का रिकॉर्ड बता रही हूँ, आज तक का, मेरे 2 साल होने को है, मेरी गिनती की सैलरी आई है जैसे 7-8 आई होगी, 7-8 सैलरी आई होगी, और उसमें 15,000 की आज तक एक भी नहीं आई। 15,000 की तो एक भी सैलरी नहीं आई मेरी। और देखो मेरे व्यूज़ तो 70 पर भी गए हैं, 80-90 तक भी गए हैं मतलब, और मेरी सैलरी आज तक मतलब 15,000 नहीं आई, 15 से कम आई है मतलब। और जो पिछले महीने, अब तो खैर व्यूज़ बहुत कम हो गए मेरे, कोई बात नहीं मेरी वो है, मैं कंटिन्यू काम नहीं कर रही यूट्यूब पर, तो
यही है कि मुझे मेरा पता है, मुझे ना व्यूज़ का नहीं पता कितने व्यूज़ पर, हाँ वो तो है ज़्यादा व्यूज़ पर। जैसे हम बैठ के बात कर रहे हैं ना, उसका पूरा देख रहे हो, पूरी वीडियो देख रहे हैं, तो उससे तो फ़र्क भी पड़ता है। लेकिन अगर मैं तो क्या लगाती हूँ, झाड़ू पोछा तो लोग कट कट करके ही देखते हैं, तो इसलिए मेरी वीडियो पर तो डॉलर भी मतलब कम ही बनते हैं मतलब। और मैंने देखा ये पिछली वीडियो गई ना, तो मैंने सबसे पहले मैं डॉलर चेक करती हूँ, वही सब सुबह उठ गए ना मैं डॉलर चेक करती हूँ, देखा 13 पॉइंट देख लो, एक डॉलर भी नहीं, पॉइंट बने हैं उस पर। फिर निराश हो गई मैंने कहा मैं तो मतलब मैंने पहली वीडियो ही बनाई थी कि ये मेरा शौक नहीं है, मजबूरी है, और मैं सोशल मीडिया पर ना बिल्कुल भी ना चाहती है। जैसे औरों की मैं वीडियो देख रही हूँ ना, तो उससे ना मुझे अजीब सा लग रहा है मतलब कि मैं क्यों सोशल मीडिया पे आई। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी जो ऑडियंस है वो तो मुझे बहुत प्यार दे रही है, और मैं कोई ऐसी वैसी वीडियो भी नहीं बनाऊंगी जिससे मुझे गालियाँ पड़े या कुछ बोले कोई, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी मैं ऐसी वीडियो। तो मैं जैसे दूसरों की वीडियो देखती हूँ तो उसमें कमेंट भी पढ़ती हूँ, तो बहुत ही बेकार बेकार कमेंट लिख दे, मतलब कोई कुछ भी लिख के चला जाता है। तो मुझे इन चीज़ों से ना बहुत डर लगता है, इसीलिए ही मैं मतलब निराश हो जाती हूँ कि मतलब मैं नहीं अब बनाऊंगी वीडियो। तो मुझे थोड़ा ही कोई लिख रहा है, मुझे कोई नहीं लिखता, लेकिन किसी और को भी मत लिखो, कौन क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है, क्यों लिख रहे हो किसी को भी ना लिखो, कुछ भी ना लिखो। तो यही है, तो मैंने बता दिया है कि मेरी सैलरी जो है वो हर महीने नहीं आती। काश, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी अगर मेरी हर महीने ना 8-10 हज़ार भी आते हैं ना, तो बहुत खुश हो जाऊंगी, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। मुझे 8-10 हज़ार ही बहुत है। तो मेरे 15 हज़ार अभी तक नहीं आए, मेरी पहली सैलरी सबसे ज़्यादा आई थी, और वो 15 हज़ार से ना थोड़ी कम थी, मतलब उसमें भी जो पहली सैलरी थी वो सबसे ज़्यादा आई। अब देख लो कि पहली सैलरी मेरी सबसे ज़्यादा आई थी, और वो 15 हज़ार नहीं थी, वो उससे कम थी। तो मैं बता रही हूँ। और जो अभी जो पिछली मेरी सैलरी आई है वो तो 7 हज़ार कुछ आई है, मतलब 7 हज़ार कुछ आई है मतलब। तो मैंने बता दिया, मुझे व्यूज़ का नहीं पता, क्योंकि व्यूज़ का वही है कि हमने देखी और फिर कट कर दी, देखी और कर दी, व्यूज़ जुड़ते रहते हैं, तो व्यूज़ का नहीं मुझे पता। मुझे डॉलर का पता है, $1 पर 80 रुपये मिलते हैं, हाँ शायद 80, 85 भी नहीं, शायद 80 मिलते हैं, तो यही मिलता है, मुझे डॉलर का पता है। तो मेरी तो सैलरी आपको पता है, मैंने कहा ना मैंने ऐड वैड नहीं लगाती मैं बिल्कुल भी। तो ऐड से क्या अब तक फ़ायदा होता है, रश्मि तो बोलती है भाभी ऐड लगाया करो, ऐड लगाया करो। और सबसे पहली बात ना, ऐड लगाने में ना मुझे ना छेड़खानी अपने फ़ोन के साथ करने में ना बहुत डर लगता है, कभी कुछ हो ना जा, कभी कुछ हो ना जा, तो मैं ना बहुत डरपोक हूँ, मुझे डर लगता है कुछ फ़ोन में करते हुए, तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती। कार्तिक को बोल भी देती हूँ कभी कभी, मैंने कहा कार्तिक ऐड लगा दे, क्योंकि रश्मि बोलती है भाभी ऐड से ना फ़र्क पड़ता है, तो मैं नहीं लगाती ऐड। तो इसलिए मेरी जो वीडियो है उस पर डॉलर भी कम बनते हैं, मतलब बन जाते हैं कभी कभी। जैसे एक हफ्ते तक मैंने वीडियो नहीं डाली, तो उसे देखते रहते हैं, तो 3-4 तक बन जाते हैं। कभी कभी बहुत ही कम बनते हैं, जिसे क्या दिखा रहे हैं हम, दिखा ही नहीं कुछ ऐसा इंटरेस्ट। अब जो ऑडियंस है उन्हें भी अच्छी वीडियो चाहिए, और हम क्या है घरेलू काम दिखा रहे हैं, तो उसे उसमें क्या दिखेंगे। बाई चांस हम बर्तन मांज रहे हैं, कट करो, क्या है बर्तन तो मांज रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कट करो, क्या है झाड़ू पोछे तो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम बैठ के बात कर रहे हैं और उसे पूरी वॉच कर रहा है कोई, तो उससे फ़र्क पड़ता है, मतलब उसे तो सभी सुनेंगे, मतलब बैठ के बात करेंगे हम। तो चलिए जी, मैंने बता दिया है, सिर्फ इतना ही है। और हाँ, एक कमेंट आया हुआ था, हाँ परी जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया। मैं बोल तो रही थी, मैंने कहा मैं वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वहाँ पर मैं कैसे लिखूं कि ये मेरा है, मुझे दूसरों का नहीं पता, दूसरों को कितने मिलते हैं या क्या होता है व्यूज़ का। और मैंने रिसर्च किया, फिर मैंने कहा कितने व्यूज़ आने पर कितने पैसे मिलते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, और मेरा तो बिल्कुल नहीं है ऐसे। अब हाँ, व्यूज़ के ऊपर तो आते हैं, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं भाई, जो मेरे 1 मिलियन में चले गए व्यू, 1 लाख हो गए, उसमें तो आएंगे ही, मेरे पता नहीं कितने हज़ार आएंगे। तो वही है, हमारे तो अब तो बहुत ही कम हो गए, 6 भी नहीं पार होते, 6-7 तक खिंच खिंच के चले जाते हैं, 2-3 हज़ार होते हैं, तो उन पर कुछ नहीं होता। और देखो, अगर व्यूज़ की बात है, जैसे बोलते हैं, तो जैसे मेरी देवरानी है वो रीना, उसने बंद कर दिया तो चैनल, मतलब नहीं शॉर्ट्स डालती है वो, तो उसकी जो वीडियो उसने डाली थी, फ्लैट लिया था देहरादून में, उसके होम टूर कराया था, तो उस पर उसके 1-1.5 लाख रुपए, 1-1.5 लाख रुपए नहीं, 1-1.5 लाख व्यूज़ आए हैं। तो देखो उसकी सैलरी नहीं आई, तो अगर व्यूज़ का होता तो 1-1.5 लाख व्यूज़ है उसकी उस वीडियो पे, तो उसकी पहली सैलरी बिल्कुल भी नहीं आई। तो वही है,
मुझे डॉलर का पता है, मुझे व्यूज़ का नहीं पता कितने व्यूज़ पे आते हैं। हाँ ये पता है कि ज़्यादा व्यूज़ पर ज़्यादा पैसे बनते हैं, पर मेरी जो मैं अपना बता रही हूँ तो मेरी सैलरी तो 15,000 से नीचे नीचे आती है, ऊपर तो कभी नहीं आई मेरी। वो मेरी वजह से मैं चाहती हूँ कि हर रोज़ डाल दूँ, फिर वही है, आप फिर बोर हो जाओगे, कम होते जा रहे हैं व्यूज, इसीलिए क्योंकि कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या दिखाऊँ क्या नहीं दिखाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। और हाँ, एक का कमेंट था, स्वीटी जी थी शायद, तो उन्होंने बोला था जो लक्की बाथरूम में वो लगाया था ना लीकेज की वजह से, उसने क्या लगाया था, उसने लगाया था सफ़ेद सीमेंट में, एक मिनट में दिखा रही हूँ क्या दिखा था। सफ़ेद सीमेंट, उसने ना वाइट सीमेंट लगाया था, उसमें जो टाइलें लगती है ना उसके बीच में वाइट सीमेंट लगाया था, और उसने ये मिला के लगाया था, ये मिला के, ये तो दूसरी भाषा में है लिखा हुआ। ये क्या है, मेरी आंखों से तो दिखता भी नहीं। बहुत ही कम दिखता है, चश्मा दे रखा है मेरी बहन ने, पर मैं लगाती नहीं हूँ। ये है ट्रांसपेरेंट वाटरप्रूफ और अडेसिव, सब कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो ये है, ये मिलाकर वाइट सीमेंट में तब लगा था, और अब हमारी जो है सीलन, वो थोड़ी सी बाथरूम के जो नीचे किचन है उसमें आती थी बहुत ज़्यादा सीलन, तो वो बंद हो गई है, इससे तो फ़ायदा हुआ है। ये है वो, तो मैं बोली थी, और लकी बोला था ना कि मैं ना वो लगाऊंगा, जो थर्माकोल होती है ना, जो हमारे एलसीडी फ्रीज वगैरह में आ जाते हैं थर्माकोल, और उसमें पेट्रोल में भिगो कर ना, तो अगर वो भी लगा देते हैं ना तो बहुत पक्का हो जाता है वो भी। मैंने सोचा वो लगाया होगा, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा लकी वो क्या लगाया था उसमें वाइट सीमेंट में डालकर, तो उसने बोला था मम्मी ये था वो, ये था वाटरप्रूफ, हाँ ये था ट्रांसपेरेंट वाटरप्रूफ अडेसिव, ये था कि मम्मी ये था। मैंने कहा ठीक है। तो परी जी आपको मेरे सवालों का जवाब मिल गया है। तो मुझे व्यूज़ का नहीं, मुझे डॉलर का पता है, $1 पर 80 रुपये मिलते हैं। और एक और ने भी मुझे बोला था कि आप ना झूठ बोल रही हो, आपके जितने व्यूज़ आते हैं ना आपको ना बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती होगी। तो भगवान आपके मुंह में घी शक्कर, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे 10,000 तो कम से कम मिलेंगी। तो चलिए जी, करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो कमेंट तो आपके बहुत ही प्यारे प्यारे आते हैं, जब अब मुझे तो कोई कुछ नहीं बोलता भाई, सच बोलती हूँ, तो मुझे तो गलत कमेंट नहीं आते हैं बिल्कुल भी। मुझे तो सब प्यार दे रहे हैं, और जितने भी दे रहे हैं मुझे प्यार ही दे रहे हैं सब, तो प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो लव यू आपको। तो प्यारे प्यारे कमेंट ही करना, बस गलत मत करना, वरना मैं ना निराश हो जाऊंगी और फिर मैं वीडियो नहीं डालूंगी। मुझे डर लगता है कोई ऐसे वैसे कमेंट ना करे, और मैं ऐसा कुछ दिखाऊंगी भी नहीं जिससे आपको गलत कमेंट करना पड़े। तो चलिए जी, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।